डकैत जगन गुर्जर हत्याकांड में बड़ा खुलासा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोले नए राज। जगन को पकड़कर 2 बार दबाया गया गला। गांव में पीए की बैठक, आगे की रणनीति पर चर्चा। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में दस्यु जगन गुर्जर की हत्या का मामला लगातार नया मोड़ ले रहा है। शुरुआती जांच में इसे सिर्फ गला घोटकर की गई हत्या माना जा रहा था, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जेल के अंदर हुई पूछताछ और सीसीटीवी जांच के बाद कई नए सवाल सामने आए हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी है। वहीं मुख्य आरोपी बताए जा रहे विष्णु जाट को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करने की तैयारी भी चल रही है। इसके लिए न्यायालय में अर्जी लगाई गई है। माना जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद इस हत्याकांड से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं। जांच से जुड़ी जानकारी के मुताबिक 6 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर हत्या की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार जगन गुर्जर की मौत गला घोटने से हुई और पूरी घटना महज 3 से 4 मिनट के अंदर की गई है। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी गर्दन पर करीब 29 सेंटीमीटर लंबा गहरा दबाव का निशान मिला है। इतना ज्यादा दबाव डाला गया कि गर्दन की मुख्य हड्डी टूट गई और गर्दन के अंदर गंभीर ब्लीडिंग हुई। सांस की नली और भोजन की नली के आसपास भी चोट के निशान मिले हैं। डॉक्टरों का कहना है कि गला दबाए जाने के कुछ मिनटों के भीतर ही उसकी सांसें थम गई थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। गर्दन पर एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग दबाव के निशान मिले हैं। इससे ये आशंका जताई जा रही है कि जगन का गला 2 बार दबाया गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसने बचने के लिए संघर्ष क्यों नहीं किया। शरीर पर विरोध या हाथापाई के ज्यादा निशान नहीं मिले हैं। इसी वजह से जांच एजेंसियां अब इस एंगल पर भी काम कर रही हैं कि कहीं वारदात से पहले उसे किसी तरह का इंजेक्शन या दवा तो नहीं दिया गया, क्योंकि जगन के भाई पप्पू गुर्जर ने भी आरोप लगाया है कि भाई का गला घोटने से पहले नशीली दवा दी गई थी। वहीं फिलहाल जांच में ये भी सामने आया है कि जगन गुर्जर लंबे समय से हाई लेवल शुगर की बीमारी से पीड़ित था। बीमारी की वजह से उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कमजोर हो चुकी थी। ऐसे में संभव है कि वो ज्यादा देर तक विरोध नहीं कर पाया। हालांकि घटना से पहले दिए गए कथित इंजेक्शन को लेकर अब भी रहस्य बना हुआ है। आखिर वो इंजेक्शन किस चीज का था, इसका जवाब अब एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद ही मिल सकेगा। इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने अजमेर जेल हत्याकांड की पूरी रिपोर्ट तलब की है। साथ ही जेल में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग भी पेश करने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह भी पूछा है कि इतनी बड़ी घटना के बाद अब तक किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई या नहीं। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि घटना के बाद मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि अजमेर जेल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। राजस्थान हाई कोर्ट ने जल्द पूरी रिपोर्ट देने को कहा है। आपको बता दें 29 जून को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर उसी बैरक में बंद कैदी विष्णु जाट पर तौलिए से गला घोटकर जगन की हत्या करने का आरोप है। लेकिन अब जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है और पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है क्या इस हत्या में सिर्फ एक व्यक्ति शामिल था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी। जगन गुर्जर की मौत के बाद उसके परिवार, समर्थकों और गुर्जर समाज में भारी नाराजगी है। परिवार लगातार इस मामले की निष्पक्ष जांच और उच्च स्तरीय जांच एजेंसी सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहा है। अंतिम संस्कार के बाद जगन के बेटे आसाराम गुर्जर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर लोगों से पिता को न्याय दिलाने और इसके लिए आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए लोगों से साथ देने की अपील की है। आसाराम ने क्या कहा, सुनिए। मैं आसाराम गुर्जर, मेरे पिताजी टाइगर जगन गुर्जर का कल दिनांक 3 जुलाई 2026 शुक्रवार के दिन श्रद्धांजलि सभा एवं तीये की बैठक में आप सभी अपने टाइगर को श्रद्धांजलि देने गांव भूतीपुरा तहसील वाड़ी जिला धौलपुर पहुंचे और कल ही आगे की रणनीति तय करनी है, आगे क्या करना है, इसलिए आप सब लोग जरूर पहुंचे। आपने हमारे परिवार को ताकत दी है, साथ ही दिया है अंतिम सांस तक, और मेरा परिवार आपका कर्जदार रहेगा। आपने अपने टाइगर को अंतिम विदाई दी, वो इतिहास हमेशा याद रखा जाएगा। आप सब का सहयोग से न्याय लेकर रहेंगे। कल मेरे पिताजी की ठीक है, सभी की भाई जरूर पधारे। वो काम भूतीपुरा तहसील वाड़ी जिला धौलपुर। वहीं जगन की पत्नी और पूर्व दस्यु कौमेश गुर्जर ने भी प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर इस तरह की घटना होना बेहद गंभीर मामला है और प्रशासन को इसका जवाब देना चाहिए। कौमेश का कहना है कि घटना वाले दिन सुबह उनकी जगन से बात हुई थी। उस दौरान उसने किसी खतरे या विवाद का कोई जिक्र नहीं किया था। ऐसे में अचानक हुई इस हत्या ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है
उन्होंने ये भी दावा किया कि जगन की 29 जून को जमानत होने वाली थी और पूरा परिवार उसकी रिहाई की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसी दिन ये घटना हो गई। पति की मौत पर गुस्साई कौमेश ने कहा कि इतने बड़े आदमी का मर्डर चूहे के बच्चे से करा दिया। चूहे के बच्चे ने जान ले ली, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, तकिया से गला घोट दिया, शर्म करो। कौमेश ने कहा कि किसने मारा है और किस लिए मारा है ये पता चलना जरूरी है। कौमेश ने प्रशासन से पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगी। बातचीत के दौरान उन्होंने पति की मौत का बदला लेने जैसी बातें भी कही। इधर पैरोल पर अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे जगन के भाई पप्पू गुज्जर ने भी कई गंभीर आरोप लगाए। उसने दावा किया कि ये कोई सामान्य हत्या नहीं बल्कि नशे की गोलियां देकर गला घोटकर हत्या करने की साजिश रची गई है। वहीं जगन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पप्पू के दावों ने लोगों को कुछ हद तक सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि हत्या के दौरान जगन ने विरोध नहीं किया। यही वो बात है जो लोगों को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि इतने मजबूत कदकाठी के आदमी ने घटना के दौरान विरोध कैसे नहीं किया। मतलब क्या हत्या से पहले उसे कुछ दिया गया था? फिलहाल सारे सवालों के जवाब एफएसएल रिपोर्ट और पुलिस की आधिकारिक जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आएंगे। वहीं जगन की हत्या पर भाई पप्पू ने क्या आरोप लगाए थे, सुनिए। मिली भगत करवाई गई है, सुबह गद्दारी करवाई है, स्थापना भी करवाई गई है, इसमें सब बाड़े वाए सबनी की सम्मति थी। कैसे हुए हैं, कोई जानकारी है कुछ आपको? हाँ, ये दुश्मनी रखते थे पहले। आराम से रुको भाई। रंजिश कोई गैंग की खेल में कोई रंजिश कर रही तो यार। फिलहाल पुलिस, जेल प्रशासन और फॉरेंसिक टीम हर पहलू की जांच कर रही है। अब सभी की नजर एफएसएल रिपोर्ट, मुख्य आरोपी से पूछताछ और अदालत में पेश होने वाली जांच रिपोर्ट पर टिकी है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड से जुड़े कई और अहम खुलासे सामने आ सकते हैं।